तो आप एक मैडम, आप लोग या हमारा समाज जो है ऐसा नहीं, हर कोई जानता है। अगर मैं अपने अकाउंट में गलत पैसा मंगवाया तो फंसेगा कौन? वो भोला वाला किसान फंसेगा। बिल्कुल पैक्स अध्यक्ष इसमें कहीं से नहीं फंस रहा है। तो पैक्स अध्यक्ष और मुखिया जी में बिल्कुल ये तालमेल इसी समय बना कि हम चोरी करेंगे आप ना बोलो, हम चोरी करेंगे नहीं बोलेंगे। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, इन द सेंस हम ऐसा कर सकते हैं। और हमने किसी का विरोध ऐसा नहीं किया। मैंने मुखिया जी से काम मांगने गया, मुखिया जी से मैंने बोला आप मुझे ठेकेदारी दो। जो हमारे पंचायत में ठेकेदारी का जो फंड आया 13 से 14 ट्यूबवेल था मेरे पंचायत में, हमारे पंचायत को लोगों का वो ट्यूबवेल का काम नहीं दिया, हमारे दूसरे पंचायत को लोगों को इन लोगों ने ठेकेदार दिया ड्यू टू कमीशन। क्या हमारे साथ नीतू जी के प्रतिनिधि उनके पति राजीव रोशन जी भी हैं। तो राजीव रोशन जी से भी जानेंगे कि वो अपनी पत्नी का साथ किस तरह से दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भ्रष्टाचार जो इस कदर बढ़ चुका है उसको रोकने के लिए वो अपनी पत्नी का सहयोग कैसे करते हैं। आइए जी, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए, जो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हर क्षेत्र में, हर जगह में, उसे रोकने के लिए आप कैसे साथ दीजिएगा अपनी वाइफ का? मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने मेरे पंचायत को चुना और आप हमारे गांव में आज अभी हमारे पास में हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस कदर यहां पर व्याप्त है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में जो भी फंडिंग हमारे पंचायत में आया, कारण मैं इस पंचायत में हूं तो मैं इस पंचायत की ही बात करना चाह रहा हूं। मेरे पंचायत में कोरोना काल में जो भी गवर्नमेंट ने यहां पर फंडिंग दिया, उस फंडिंग का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग इन द सेंस आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पंचायत में नाली के लिए जो सफाई के लिए जो फंडिंग आया उसमें सफाई बिल्कुल नहीं हुआ। सरकारी एजेंसियां यहाँ पर आकर इंक्वायरी की, जिसमें वर्तमान जो अभी यहाँ पर इससे पहले जो मुखिया थे वो बिल्कुल दोषी करार हुए। उनको गवर्नमेंट के साइड से रिकवरी लेटर तक भी आ गए हैं जो कि डिपार्टमेंट के पास है। फिर भी डिपार्टमेंट ने उनको 15 दिन का टाइम दिया था रिकवरी अमाउंट वहाँ वापस करने का, वो भी अमाउंट अभी तक उन्होंने वापस किया है। फिर भी प्रशासन और जो तंत्र है, गवर्नमेंट तंत्र है, वो बिल्कुल शिथिलता के साथ काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार इसे नहीं कहते तो और किसे कहते हैं? ये तो मैडम एक मुद्दा हुआ। और मैं बता दे रहा हूँ अभी कि अभी जो भी हमारे पूरे पंचायत में टोटल 19 कैंडिडेट हैं, 19 कैंडिडेट इस छोटे से पंचायत में टोटल 19 कैंडिडेट हैं। लेकिन 19 कैंडिडेट के पास में कोई जो मतलब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपना चोरी को छिपाने के लिए हैं। जैसे हमारे पंचायत में एक जो है वो पैक्स अध्यक्ष हैं, पिछले 15 साल से उनको जनता पैक्स अध्यक्ष बना रही है। लेकिन लास्ट टाइम वो मुखिया के इलेक्शन में आए और वो 11 बजे अनाउंसमेंट करके नरेश बाबू को, जो वर्तमान मुखिया थे, उनको उन्होंने सब समर्थन दे दिया और वो बैठ गए। तो बैठे क्यों? इसका मेन कारण जो है, मैं पिछले 2-3 सालों पे से इस पे वर्क कर रहा था कि आखिर उनका बैठने का कारण क्या था। बैठने का मुद्दा मैम मेन ये था कि उन दोनों में बिल्कुल ही तालमेल है। मैं इसको साबित कर देना चाहता हूं। और जो इंडिया लेवल पे जो आपको इंटरनेट के माध्यम से बिहार कोऑपरेटिव का जो वेबसाइट है उस पर आप 2021 और 2020 का डेटा चेक कीजिए, उसमें हमारे भोले भाले किसानों का इतना दुरुपयोग उन्होंने किया है कि जिन्होंने 9 क्विंटल धान बेचा उन्होंने 98 क्विंटल किया है। और 98 क्विंटल का जो फंडिंग होता है, जो अमाउंट होता है, जो उस भोले वाले किसान के अकाउंट में डालते हैं और 9 क्विंटल का अमाउंट उनके अकाउंट में छोड़ देते हैं। और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो उस भोले भाले किसान से वो बरगला करके कि गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में गलत पैसा चला गया है, गलती हमसे हो गई है, आप बाकी जो पैसा है वो हमें बाई कैश या बाई चेक वापस कर दें। अब आप इस स्थिति में मुझे बताएं। मैं DCO डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर से मिला, उनको मैंने बताया कि हमारे पंचायत में ये दर्द है, हमारे भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा है। वो लोग को बिल्कुल ही मतलब समझिए कि हर स्तर पे अगर इसकी जांच हो जाए तो आप एक मैडम, आप लोग या हमारा समाज जो है ऐसा नहीं, हर कोई जानता है। अगर मैं अपने अकाउंट में गलत पैसा मंगवाया तो फंसेगा कौन? वो भोला वाला किसान फंसेगा। बिल्कुल पैक्स अध्यक्ष इसमें कहीं से नहीं फंस रहा है। तो पैक्स अध्यक्ष और मुखिया जी में बिल्कुल तालमेल इसी समय बना कि हम चोरी करेंगे आप ना बोलो, हम चोरी करेंगे नहीं बोलेंगे। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, इन द सेंस हम ऐसा कर सकते हैं। और हमने किसी का विरोध ऐसा नहीं किया। मैंने मुखिया जी से काम मांगने गया, मुखिया जी से मैंने बोला आप मुझे ठेकेदारी दो। जो हमारे ऑफिसर से मिला,
उनको मैंने बताया कि हमारे पंचायत में ये दर्द है, हमारे भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा है। वो लोग को बिल्कुल ही मतलब समझिए कि हर स्तर पे अगर इसकी जांच हो जाए तो आप एक मैडम, आप लोग या हमारा समाज जो है, ऐसा नहीं हर कोई जानता है, अगर मैं अपने अकाउंट में गलत पैसा मंगवाया तो फंसेगा कौन? वो भोला वाला किसान फंसेगा। बिल्कुल पैक्स अध्यक्ष इसमें कहीं से नहीं फंस रहा है। तो पैक्स अध्यक्ष और मुखिया जी में बिल्कुल तालमेल इसी समय बना कि हम चोरी करेंगे आप ना बोलो, हम चोरी करेंगे नहीं बोलेंगे। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, इन द सेंस हम ऐसा कर सकते हैं। और हमने किसी का विरोध ऐसा नहीं किया। मैंने मुखिया जी से काम मांगने गया, मुखिया जी से मैंने बोला आप मुझे ठेकेदारी दो। जो हमारे पंचायत में ठेकेदारी का जो फंड आया 13 से 14 ट्यूबवेल था मेरे पंचायत में, हमारे पंचायत को लोगों का वो ट्यूबवेल का काम नहीं दिया, हमारे दूसरे पंचायत को लोगों को इन लोगों ने ठेकेदार दिया ड्यू टू कमीशन। क्या हमारे पंचायत में बेरोजगार नहीं थे? हमारे पंचायत में भी बेरोजगार हैं, हमारे गांव में बेरोजगार हैं। क्यों नहीं? जब 14 ट्यूबवेल का काम गवर्नमेंट ने इनको दिया तो वही 14 ट्यूबवेल का काम पूरे पंचायत को लोगों को कम से कम उसमें से 10-10 लोग हर गांव का उसमें रोजगार उनको मिलता। कोई बंदा 2 रुपया कमाता, कोई 4 रुपया कमाता, कोई 10 रुपया कमाता। लेकिन इन लोगों ने कमीशन खोरी के चक्कर में वो सारा ट्यूबवेल का जो काम है वो दूसरे पंचायत के एक बड़े ठेकेदार को, नामी ठेकेदार को दे दिया ड्यू टू कमीशन। तो कमीशन खोरी इस तरह से मतलब बढ़ी हुई है। जनता उनको प्यार से मुखिया बनाने का मतलब होता है कि घर का मालिक बनाना। घर का मालिक हम भी समझते हैं कि हमारे अगर ज्वाइंट फैमिली चलते हैं, हमारे घर में अगर 4 लोग बड़े हैं तो उसमें से सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो ज्यादा थोड़ा सोचे विचारे, सोच समझ कर काम करे, उसको हम मालिक बनाते हैं। हम लोगों ने इन लोगों को मालिक बना दिया और दोनों अपने चोरी छुपाने के चक्कर में पैसा का एकदम ऐसा खेल खेल रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव में मैं चुनाव प्रशासन या मीडिया तंत्र से आग्रह करता हूं कि 24 तारीख को जो हमारे पंचायत में चुनाव हो रहा है, यहाँ पर वोटरों की खरीदने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हमारे पंचायत में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां घूम रही है रात के 3 बजे। रात में 3 बजे रात्रि के टाइम में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमती है। बिना नंबर की प्लेट की गाड़ियां, उसमें अनजान व्यक्ति हमारे पंचायत में रात में गांव में क्यों आता है? सोचने की बात है। प्रशासन सो रहा है। पंचायत में तो बेरोजगार भी है ना। पंचायत तो बिल्कुल एक सो रहा अलग है। पंचायत का लोग खड़ा हो गया है तो वो पंचायत वाला मेरा पंचायत के लोग अगला था। समझे? तो ऐसा क्यों मैडम हो गया? जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जी, जीत को लेकर क्या जीत को लेकर मैडम जी मैं बिल्कुल ही आश्वस्त हूँ। कारण हमारे प्यार में हमारे लिए जो हमारे वर्कर, जहां भी मैं जा रहा हूँ वहां लोगों की हुजूम आ जा रही है, ना कोई लोभ। मेरा हर वोटरों से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जैसे कैंडिडेट हैं, आप सारे लोग का एक बार टैलेंट चेक करो, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, कि कौन ईमानदार है, कौन चोर है। आपके पंचायत, आपके गांव का मैं बच्चा हूं, आप मुझे पहचान सकते हो, जान सकते हो। हर समय आपके लिए मैं खड़ा हूं। और ऐसे जो भ्रष्टाचारियों हो उनको बिल्कुल भी नहीं जीतने दिया जाए, नहीं तो हमारे पंचायत को बहुत ही दर्द अभी और झेलना बाकी है। ठीक है। धन्यवाद।